टेंशन वाली बीवी। टेंशन में रहने की सोनम की आदत थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था रोहित, उसका बेटा, जिसके सिवा उसे दुनिया में कुछ भी ना दिखाई देता। बेटा खाना खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। फिर तू खाकर नहीं जाता तो मैं भी भूखी रहती हूँ। हाँ माँ, बस अभी आता हूँ, 2 मिनट और। एक तो सोनम, तुम इसके पीछे अपनी लाइफ खराब करना बंद कर दो, समझी? तुम्हें डॉक्टर ने हर थोड़ी देर में कुछ खाने को कहा है ना। लेकिन ये नहीं खाता तो मुझे भी कुछ खाने का दिल नहीं करता है जी। अरे पता नहीं कैसे पालती हो तुम इसे। अरे बेटे के पीछे इतना भी परेशान रहना ठीक नहीं है। अच्छा, अपनी माँ से पूछो कैसे तुम्हारे पीछे परेशान रहती है। आज मैं अपने बेटे का ख्याल रख रही हूँ तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? हाँ, इतने में फोन की घंटी बजती है और सोनम फोन उठाती है। कैसी हो सोनम? कहाँ बिजी हो? आजकल तो सगी बहन के लिए भी वक्त नहीं निकाल रही हो तुम, क्यों? दीदी तुम बताओ, तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद कॉल किया है। अरे मैं समय नहीं निकाल पाती बेटे के कारण, तुम तो कॉल कर दिया करो। ठीक है बाबा, मैं ही कर दूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं और रोहित भी एकदम बढ़िया हैं। और क्या कर रही हो? ऑफिस जा रही हूँ, सोचा बात कर लेती हूँ, बाद में टाइम ही नहीं मिलता। वैसे अब तुम भी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? रोहित भी बड़ा हो गया है, पढ़ने लिखने में भी कितनी होशियार थी तुम। नहीं दीदी, आप नहीं जानती, मेरे बिना रोहित कोई भी काम ठीक से नहीं करता। और अब मुझे भी आदत हो गई है, जब तक खुद उसका ख्याल ना रखूं चैन नहीं मिलता। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम्हें अपने बेटे के साथ कितना टाइम बिताने को मिलता है। दूसरी तरफ बुरा भी लगता है कि तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। खैर छोड़ो, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, कभी और दिन बात कर लूंगी। हाँ दीदी, मुझे भी ना रोहित के कपड़े प्रेस करने हैं। कुछ दिनों बाद रोहित का जन्मदिन होता है और सोनम उसके लिए बड़ी सी पार्टी रखती है। माँ, आपने इतनी बड़ी पार्टी मेरे लिए रखी? हाँ बेटा, तूने ही तो एक बार कहा था कि तू अपने बर्थडे के लिए ऐसी पार्टी रखना चाहता है जिसमें तेरे सारे दोस्त शामिल हो और बर्थडे केक 3 पाउंड का हो। अच्छा माँ, तो वो आपको याद था। थैंक यू माँ, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, वैसे आपने मुझे अभी तक मेरे बर्थडे का तोहफा नहीं दिया। ये ले, तेरे इस तोहफे के लिए तो मैंने घर का सारा बजट ही खत्म कर दिया था मेरी जान। नई बाइक? मॉम, आपको कैसे पता कि मुझे यही बाइक चाहिए थी? आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास ही नहीं थी, पर अब तो मेरे पास भी है। लेकिन मॉम, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो मेरे पास जो पुरानी चेन थी ना सोने की, उसको बेच दिया और बाकी के कुछ पैसे पापा के पास से। खैर वो सब छोड़ और तू बाइक एंजॉय कर। माँ, सच में ये तोहफा सबसे अच्छा है। रोहित के पीछे सोनम का ये हाल था कि वो खाता तो सोनम खाती। वो जब तक घर नहीं आता वो दरवाजे पर बैठी रहती, उसी के लिए हंसती, उसी से बातें करती। सोनम क्या है, तुम तो रोहित के बिना किसी से बात ही नहीं करती हो। यार इतना प्यार भी ठीक नहीं है बेटे से। अच्छा क्या बात करूं? वैसे भी मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि वो आएगा तो उसे खाने को क्या दूंगी। आप ना प्लीज डिस्टर्ब ना करो। रोहित थोड़ा और बड़ा होता है और वो नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर में रहने जाता है। सोनम के लिए तो मानो दुनिया खत्म ही हो जाती है। वो रोहित को फोन करती है। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल मत किया करो। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, मैं कब से वेट कर रही थी तेरे फोन की। हार कर मैंने कॉल कर लिया बेटा। मेरा दिल नहीं लग रहा है तेरे बिना, प्लीज आ जाना एक बार या मुझे बुला ले। माँ, पता है कितना कंपटीशन है यहाँ। अरे दिन रात मेहनत नहीं की तो कब कंपनी से आउट कर दिया जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी माँ, मैं काम में बिजी रहता हूँ, आप नहीं जानती मुझे कितना काम होता है। तो क्या बेटा तू पूरे दिन भर में अपनी माँ के लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल सकता? माँ, इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, मुझे बहुत काम है, फोन रखता हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, जब तक मैं खुद ना कॉल करूँ मुझे कॉल मत करना, ठीक है? लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन। ऐसे ही करते करते रोहित अपनी माँ को अनदेखा करता रहता है।
न माँ की कॉल उठाता, ना ही उनके मैसेजेस का जवाब देता। ये लड़का बाहर जाने के बाद मुझे भूल ही गया है। ना मेरे मैसेजेस का जवाब देता है, ना मेरा फ़ोन उठाता है। अरे क्यों फिक्र करती हो, काम में बिजी होगा, जब टाइम मिलेगा खुद ही कॉल कर देगा। तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं? पता नहीं उसने खाना खाया भी होगा या नहीं, या फिर बाहर का खाना खाकर कैसे अपना पेट भरता होगा। धीरे धीरे रोहित को वहां एक लड़की पसंद आ जाती है। अब तो रही सही कसर भी खत्म हो गई। तुम चिंता मत करो, अब वो कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रखना खुद जानता है। और वैसे भी तुम उसे जितना ज़्यादा कॉल और मैसेजेस करोगी वो तुमसे और दूर भागेगा। उसे थोड़ा टाइम दो, जब वक्त मिलेगा खुद ही बात कर लेगा। लेकिन 1 हफ्ता हो गया, बस ये बोलकर फ़ोन रख देता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। अरे 2 मिनट तो बात कर ले। अपनी हालत देखो कैसी हो गई है। पड़ोसन बता रही थी कि शाम की बत्ती भी वो घर की चला कर जाती है, ना तुम खाती हो ना पीती हो। तभी पड़ोसन आती है। हाँ भाई साहब, वो तो मैं पास में हूँ तो देख लेती हूँ। कल तो खूब रो रही थी बेटे के लिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा, उसे भी तो जीवन में आगे बढ़ना है कि वो बस इसके लिए ही यहाँ बैठा रहेगा। पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। पति देखता है कि सोनम डिप्रेशन का शिकार हो रही है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तो सोनम, क्या शौक है तुम्हारे? मुझे संगीत का शौक है, लेकिन बेटे के बाद से सब छूट गया। मेरे दोस्त की बीवी ना बहुत अच्छा संगीत सिखाती है। कल से उसके पास जाओ, थोड़ा वक्त बिताओ, मैं उसका पता बता देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कम से कम बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। सोनम अगले रोज संगीत टीचर के पास जाती है। उसके घर पर एक जवान लड़के की फोटो लगी होती है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। 2 साल पहले बाइक से एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई। सोनम टीचर को देखती है कि कैसे वो संगीत के साथ मन लगाकर जीवन जी रही है। मुझे आपके बारे में पता चला। बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़ना ही होता है। माता पिता उन्हें इस लायक बना देते हैं, वही बड़ी बात है। कम से कम आप उसकी आवाज़ तो सुन सकती है ना। ये बोलकर टीचर सोनम की तरफ देखती हैं। मैं सब समझ गई। जीवन में अब समय मिला है, खुद के लिए जीना है अब।